बच्चों आज हमें एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से सलूशन स्टार्ट करना है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए बच्चों पिछले बेसिक वीडियो में भी हमने कुछ इसके फार्मूले पढ़े थे, लेकिन आपको लर्न भी हो गए होंगे, लेकिन फिर भी हमको आज क्या करना है, दोबारा से रिपीट करना है। तो आइए उन फार्मूलों को एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। तो हमने आपको बताया था बच्चों कि जब जीरोज हों, जीरोज और नॉन जीरोज, जीरोज और नॉन जीरोज दोनों के कंडीशन के लिए आपके पास फार्मूले थे। जीरोज में जैसे आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू 0 था, तो इसके लिए फार्मूला था थीटा इज इक्वल टू एन पाई। अब इसमें एन बिलोंग जेड था और जेड इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डैश -1, -2, -3 डैश हो सकता है। इसके बाद बच्चों देखिए हमारे पास सेकंड फार्मूला था कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसके लिए फार्मूला था थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। यहाँ n बिलोंग जेड था। नेक्स्ट फार्मूला था आपके पास इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई, और यहाँ भी n बिलोंग जेड था। ये तो जीरो के लिए फार्मूले थे, अगर हमारे क्वेश्चन में इक्वल में 0 है। नॉन जीरोज के लिए देखिए बच्चों, नॉन जीरोज के लिए इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। यहाँ n बिलोंग जेड होगा। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है आपके पास एक कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास होगा कितना, कॉस एल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू होगा 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, और यहाँ n बिलोंग जेड होगा। अब इसी तरह से आप बच्चों देखिए इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan एल्फा, देन तब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा। तो इस तरह से आपने बच्चों देखा यहाँ भी n बिलोंग जेड होगा, n का रिलेशन जेड से होगा। तो इस तरह से आपने बच्चों देखा ये फार्मूले आपके लिए थे जीरोज नॉन जीरोज के लिए, और ये फार्मूले आपके लिए थे जब इक्वेशन में 0 हो। तो इस तरह से आपने एक बार फिर इन फार्मूलों का रिवीजन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या चाह रहा है, देखिए सबसे पहले आप देखिए जीरोज में है या नॉन जीरोज में है। क्वेश्चन गिवन है आपको 3rd नंबर cot x इज इक्वल टू √3। ये क्वेश्चन था बच्चों, आपके पास क्वेश्चन था cot x इज इक्वल टू √3। तो अब आप बच्चों कहेंगे कि हमारे पास कॉट के तो कोई फार्मूला ही नहीं, आपने बताया। तो बच्चों हमने बताया था कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको tan में चेंज कर लीजिए और उससे वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, जो उसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। तो कॉट के प्लेस पे आपने लिखा 1/tan x इज इक्वल टू √3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इस तरह से -√3 tan x इज इक्वल टू 1 होगा, या tan x इज इक्वल टू 1/- का √3 होगा। अब बच्चों देखिए हमें x की वैल्यू देना है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है जो x है इसमें जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो tan किस किस कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, उसी में उसका आंसर आपको देना है। आइए कोऑर्डिनेट देखते हैं बच्चों। हमारे पास कोऑर्डिनेट 4 होते हैं,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसके लिए बच्चों देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। इसका मतलब जो हमको वैल्यू देना है इसमें निगेटिव में देना है, तो सेकंड में और फोर्थ में आंसर देना है। जो हमारे थीटा की वैल्यू, वो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आइए बच्चों देखते हैं इसमें वैल्यू आपको सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है यहाँ पर पाई होगा 180 होगा या 90, यानी 90 और 180 के बीच होना चाहिए। जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 270 और 360 के मिड आपको देना है, तो इसी में आंसर आपको देना है। आइए बच्चों देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट, ये tan x इजिकल टू, अब आप ये लेट कर लेते हैं कि माइनस नहीं है। अगर माइनस नहीं है तो फिर ये 1/√3 किसकी वैल्यू होगी, 1/रूट आपकी किसकी वैल्यू होगी, tan 30 की। अब tan 30 है बच्चों, इसको चेंज कर लीजिए रेडियन में, तो ये चेंज होगा tan 30 इंटू π/180, इसको क्रॉस करिए 3 6 जाओगे और ये tan x इजिकल टू आपके पास आएगा कितना, π/3। लेकिन आप ये नहीं कह सकते बच्चों कि माइनस नहीं था, माइनस ऑलरेडी था, तो ये माइनस आपका चलता रहेगा, ये माइनस आपके पास रहेगा, ये माइनस आपके पास रहेगा। अब आप देखिए आपके पास फार्मूला था, अगर tan माइनस का थीटा है तो माइनस बाहर आ जाता था। अगर आपका सोल्यूशन ऐसे करेंगे तो सेम आंसर आएगा। अब आप बच्चों देखिए ये नॉन जीरोज है, तो अब नॉन जीरोज के लिए tan थीटा इजिकल टू कितना था, tan अल्फा था, तो यहाँ थीटा के प्लेस पे x है और अल्फा के प्लेस पे माइनस का π/3 है। तो अब आइए सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। सोल्यूशन के लिए थीटा इजिकल टू फार्मूला था n प्लस अल्फा, तो थीटा इजिकल टू आपके पास क्या होगा, n और प्लस माइनस का π/3। ये आंसर आया बच्चों। अब इसके बाद देखिए हमको आंसर किस में देना है, ये आपको लर्न रखना ही है। हमको नेगेटिव आंसर देना है सेकंड और, तो अब हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते हैं, सोल्यूशन आगे होगा तो थीटा इजिकल टू n माइनस π/3। अब बच्चों इसमें से देखिए पाई मतलब 180 और 180 में कुछ भी माइनस करेंगे तो आइए देखिए यहाँ पर हम n के प्लेस पे कितना, वैसे तो आप 0 1 2 3 डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि हम पाई माइनस करना चाहते हैं ना, हमको जो लाना है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहला आंसर लाना है, इसलिए पाई से माइनस करेंगे, 180 से माइनस करेंगे ना। तो थीटा इजिकल टू आपने यहाँ n के प्लेस पे क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। जब 1 डालेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये x यहाँ पुट करिए, अब तो वैल्यू आपने पुट कर दिया है, तो ये x इजिकल टू कितना होगा, 1 इंटू पाई माइनस का π/3। सोल्यूशन हुआ पाई माइनस कितना हुआ आपके पास, π/3। एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम आया 3, तो 3 पाई माइनस पाई मतलब x इजिकल टू 2 π/3। अब ये कंफर्म कर लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में है या नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करिए, 2 इंटू π/3 मतलब 2 इंटू 180/3, 3 6 जा और 6 2 जा 120 है, जो 90 और 180 के मिड है। इसका मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये वैल्यू आपकी करेक्ट है। अब नेक्स्ट वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो थीटा इजिकल टू, ये थीटा इजिकल टू आपके पास कैलकुलेशन में देखिए, थीटा इजिकल टू आपके पास था n माइनस का π/3। अब इसको आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाना चाहते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए। तो फिर इसमें n के प्लेस पे आप क्या करेंगे,
2 डाल देंगे, तो यहाँ 2 डालेंगे तो x2 इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर 2 इंटू पाई माइनस पाई बाई 3, यानी x2 इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 3, तो 6 पाई माइनस पाई, यानी x2 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3। ये जो आपने सोल्यूशन दिया है किस मेथड से दिया है, ये सोल्यूशन आपने दिया है प्रिंसिपल सोल्यूशन, ये आपका था प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आपको जनरल सोल्यूशन देना है बच्चों, जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन के लिए आप देखिए बच्चों, जनरल सोल्यूशन के लिए आप कुछ नहीं, आपको तो फार्मूला यूज करना है ना। तो आप फार्मूला थीटा इज इक्वल टू होता है एन पाई प्लस, यानी एन पाई प्लस एल्फा, यानी थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3, यानी थीटा इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाई 3। ये जनरल सोल्यूशन था। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd है वो सॉल्व हो चुका है। आपको केवल 2 वैल्यू बताना था और 2 वैल्यू आपने बता दिया इनको। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों, 4 नंबर में कॉसेक x इज इक्वल टू -2, ये क्वेश्चन है हमारे पास। आप देखिए कॉसेक x इज इक्वल टू माइनस का, यानी कॉसेक x इज इक्वल टू -2। अब आप फिर एक बार कहेंगे कॉसेक x का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हम कहेंगे फिर आप चेंज कर लीजिए। तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक के प्लेस पे 1 बाई साइन आपने पुट कर दिया इज इक्वल टू -2y, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे -2 साइन x इज इक्वल टू 1 होगा। अब आप इसमें -2 को ले जाइए इधर, साइन x इज इक्वल टू कितना होगा, -1/2। अब बच्चों यहाँ पर फिर वही कंडीशन आती है, साइन की वैल्यू आपको माइनस में देनी है। माइनस में वैल्यू कहाँ होती, तो क्वाड्रेंट बताएगा ना। आइए क्वाड्रेंट के पास चलते हैं, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट साइन जो है फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में पॉजिटिव होता है, बाकी थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, इसमें निगेटिव होता है। तो यही कंडीशन किसकी होती है, कॉसेक की भी होती है। तो कॉसेक भी जो है वो थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होता है और फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब आपको जो आंसर देना है वो थर्ड और फोर्थ में देना है। क्या करना है, आंसर थर्ड और फोर्थ में देना है। तो कैसे थर्ड और फोर्थ में देंगे, आइए बच्चों। सबसे पहले माइनस को आप फिर ड्राफ्ट करते हैं, तो फिर ये किसकी वैल्यू हो गई, sin 30 की वैल्यू हो गई। लेकिन इसको आप रेडियन में चेंज करना ना भूलें, क्योंकि रेडियन में अगर नहीं चेंज करते हैं तो फिर सोल्यूशन आपका गलत होगा। तो यहाँ रेडियन में चेंज कर दिया, π/180 से मल्टीप्लाई करके 0 0 आपके पास कैंसिल हो गए, तो 3 6 कैंसिल हो गए। अब आप साइन x इज इक्वल टू क्या करेंगे, साइन x इज इक्वल टू साइन π/6 आएगा। लेकिन आप माइनस ड्राफ्ट कर चुके हैं और आपको कोई अधिकार नहीं है कि क्वेश्चन में कोई भी आप छेड़छाड़ करें, तो इसलिए आप माइनस को यहाँ पर नोट करेंगे ही। तो ये माइनस चलता रहेगा साइन 30 और यहाँ पर माइनस चलता रहेगा, तो माइनस का ये आ गया। अब बच्चों देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन में लेते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन में जब आप लेंगे तो कैसे इसका जवाब देंगे। आपके पास फार्मूला था थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, तो फिर थीटा इज इक्वल टू था n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। ये नॉन जीरोज के लिए फार्मूला था बच्चों, तो इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो आइए कैसे इसका यूज करते हैं, देखते हैं फार्मूले में किस तरह सोल्यूशन देंगे आप इसका आगे। इसके लिए बच्चों देखिए थीटा के प्लेस पे क्या है, x है, तो x इज इक्वल टू n पाई
प्लस -1 की पावर n। अल्फा मीन्स माइनस का आपके पास कितना है, माइनस का π/6 है, ये माइनस का है π/6, ये माइनस π/6 आपने डाल दिया इसमें। अब बच्चों आंसर कहाँ देना है इस काम को, इसका आंसर हमें देना है थर्ड में। थर्ड का मतलब है 2 पाई से क्रॉस करेगा, जब 2 पाई से क्रॉस करेगा तभी तो पहुँचेगा। तो आइए देखते हैं इसमें डाल के। सबसे पहले अब चूँकि अगर हम n पाई करते हैं, चलो पहले 1 डाल के देखते हैं बच्चों। तो जब 1 डालेंगे तो x1 यानी n = 1 डालते हैं तो x1 आपके पास क्या आएगा 1 × पाई, और यहाँ पर -1 की पावर 1 और माइनस का π/6 डाल दिया बच्चों। अब देखिए बच्चों, -1 की पावर और नंबर है, इसका सलूशन माइनस में आएगा। तो इस तरह से यहाँ पाई माइनस, यहाँ इसका सलूशन माइनस में आया और ऑलरेडी एक माइनस और भी था। तो इस तरह से ये माइनस माइनस प्लस हो गए, π/6 हो गए। एलसीएम ले लीजिए, 6 आया तो यहाँ पर 6 पाई प्लस पाई हुआ, मतलब 7 π/6 आ गया। ये आपका पहला जवाब है। अब आप कहेंगे कि कैसे पता चला कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, आओ चेंज करके देखते हैं। 7 पाई × 6 यानी 7 π/6 × 180, इससे मल्टीप्लाई करिए। पाई की वैल्यू पुट किया है ना आपने, अरे भाई 7 π/6 था, पाई की वैल्यू पुट कर दिया, 6 3 जा 7, यानी कि 180 क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब आइए बच्चों आगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी एक वैल्यू आपको फाइंड करके देना है प्रिंसिपल सोल्यूशन से। तो थीटा = आपके पास क्या था, थीटा नहीं x = n पाई प्लस -1 की पावर n और π/6 था, π/6 था। अब n = कितना डालेंगे, पहले आपने 1 डाला था तो अब आप जो है इसमें 2 डाल दीजिए। तो n = जब 2 डालेंगे तो x2 = हो जाएगा 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 और माइनस π/6। तो देखिए बच्चों, अब इसका सलूशन करेंगे। -1 की पावर इवन नंबर है, जब -1 की पावर इवन नंबर होता है उसका सलूशन पॉजिटिव आता है। तो x2 = कितना होगा 2 पाई और प्लस 1 × माइनस π/6। अब इसका सलूशन क्या आया बच्चों, देखिए इसका सलूशन x2 = आएगा 2 पाई माइनस π/6। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम के लिए 6 एलसीएम आया, 6 2 जा 12 माइनस पाई, मतलब x2 = 11 π/6। ये आपका सेकंड आंसर आया। ये था प्रिंसिपल सलूशन। अब आप देंगे जवाब जनरल सलूशन में, तो जनरल सलूशन से भी आपको आंसर निकालना है। तो जनरल सलूशन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो फिर थीटा = कितना होता है n पाई प्लस -1 की पावर n × अल्फा, या x = n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा मीन्स माइनस π/6। ये जनरल सलूशन के लिए है। यहाँ n = 0 1 2 3 4 5 कुछ भी आप ले सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो गया है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास बिल्कुल आ रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया गया है फाइंड द जनरल सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको जनरल सोल्यूशन में आंसर देना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन में नहीं देना। अब आपके लिए कंडीशन लागू हो गई है कि अब आपको जनरल सोल्यूशन में देना है। 5 नंबर आपके पास है cos 4x = cos 2x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास टू मेथड है। तो 2 मेथड में फर्स्ट मेथड हम देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास नॉन जीरोज वाला
पार्ट है, यानी नॉन जीरो की कंडीशन इसमें लागू हो रही है। तो कैसे लागू करेंगे, ये बच्चों देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू, इफ जो है ये कॉस एल्फा है तो थीटा के प्लेस पे 4x है और अल्फा के प्लेस पर 2x है। तो नॉन जीरोज के लिए फार्मूला लगाते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, करेक्ट। तो अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आपको जनरल सोल्यूशन देना है। तो थीटा के प्लेस पे आपने 4x डाल दिया, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा के प्लेस पे 2x डाल दिया। अब करना क्या बच्चों, वैल्यू ही तो फाइंड करना है। तो एक बार पॉजिटिव साइन आप ले लीजिए, क्या करिए पॉजिटिव साइन लीजिए। जैसे आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो 4x इज इक्वल टू कितना होगा, 2n पाई प्लस 2x। अब बच्चों चूंकि x की वैल्यू फाइंड करना है तो x को आप इधर लाइए, तो यहाँ 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा। इसको माइनस करिए तो यहाँ 2x बचा ना। अब इसको साइड में ले जाइए 2n पाई, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 2n पाई बाई 2 से 2 कैंसिल हो गए, x इज इक्वल टू n पाई। ये फर्स्ट वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब सेकेंड वैल्यू के लिए क्या करना है बच्चों, आप नेगेटिव साइन ले लीजिए। इसमें क्या करिए, नेगेटिव साइन लीजिए। नेगेटिव साइन के लिए देखिए बच्चों 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x हो गया। अब इस 2x को इस साइड लाइए बच्चों, 2x को इस साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ होगा 2n पाई। 4x और 2x ऐड करिए तो ये बनेंगे 6x इज इक्वल टू 2n पाई। हमको x की वैल्यू चाहिए ना, तो 2n पाई डिवाइड में 6, 2 3 जा 6 हो गए, x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। यानी ये सेकेंड वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब ये आपके पास एक मेथड था, सेकेंड मेथड भी है, लेकिन अब सेकेंड मेथड के लिए आप क्या करेंगे, आप बता देते हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ पर cos 4x है, इक्वल में आपके पास cos 2x है, इसको इस साइड लाएंगे तो cos 4x माइनस का cos 2x होगा, इक्वल में 0। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें cos c माइनस cos d का फार्मूला यूज करेंगे और फिर आगे सोल्यूशन कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है बच्चों cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ये देखिए बच्चों कंडीशन आपके पास लागू हो गई। अब आपको इसमें अभी तक तो सिंगल पार्ट थे, आप कर लेते थे, इसमें 3 वैल्यूज हैं। तो अब इसमें हमको क्या करना चाहिए, देखिए बच्चों इसमें 3 वैल्यूज हैं। तो अब हमको इनमें बच्चों क्या करना पड़ता है कि हम ये देखते हैं कि ऐसे 2 में फार्मूला यूज करें, जो कि फार्मूला हमारे पास 2 के लिए है, 3 के लिए नहीं है, कि ये मिड पॉइंट डिवाइड करने के, 2 से डिवाइड करने के बाद आ जाए। जैसे हम इसमें 3x और x को लेते हैं तो 3x प्लस x बाई 2 करेंगे तो ये मिल जाएगा।